बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर उर्दू लिखाई में वीडियो के लिए थंबनेल बनाकर दिखाऊंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। आपके पास एक एडोब फोटोशॉप होना चाहिए, ये उर्दू इंस्टॉलर होता है, पाक उर्दू इंस्टॉलर आपके पास होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपने इंस्टॉल की, आपको न इन पेज की ज़रूरत है फिर न किसी और चीज़ की। बस आपने एडोब फोटोशॉप को इंस्टॉल करना है और मेरे पास इंस्टॉल है चूँकि, तो मैं एडोब फोटोशॉप को ओपन करता हूँ। याद रखें एडोब फोटोशॉप का कोई भी वर्जन हो तरीका सेम ही है, सब में एक ही तरीका चलेगा। सबसे पहले हमने ये करना है कि फ़ाइल के इस मेन्यू पे जाके न्यू या कंट्रोल N अपने कीबोर्ड से हमने प्रेस करना है, तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले नेम है, तो नेम की जगह मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वीडियो थंबनेल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने विद और हाइट इसकी रखनी है। तो ये जो मेजरमेंट है इसको हमने पिक्सल्स में करना है, इंचज़ में नहीं रखना, ठीक है। हमने इसको पिक्सल्स में रखना है और विद इसको हम रखेंगे 1280 जो कि थंबनेल का साइज़ होता है, और इसका हाइट जो हम रखेंगे वो 720 रखेंगे। और यहाँ पे ये पिक्सल, यहाँ पे भी पिक्सल होना चाहिए, यहाँ भी पिक्सल होना चाहिए। उसके बाद ये रिजोल्यूशन है, आप इसको कम से कम 72 भी रख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, या अगर बहुत ज़्यादा लो है तो आप इसको 100 रखें, 150 रखें। और 300 में जो है ना ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी हो जाती है, तो मैं 300 इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। और मैं इसको फ़िलहाल 300 रखूँगा, आप इसको कम रख सकते हैं। यहाँ पे मोड है, इस मोड को हमने RGB रखना है, ठीक है, कोई और नहीं छेड़ना, इसको RGB रखना है, बाकी चीज़ें ऐसे ही रखनी है और ओके प्रेस करना है। जब हम ओके कर देते हैं तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। तो विंडो ओपन होने के बाद हम अपने पास अब एक बॉर्डर लेते हैं ताकि हम उसके अंदर लिखाई कर सकें। तो बॉर्डर हम कैसे लेंगे कि इसके लिए हम यहाँ से जो गाइडलाइंस है ये हम इस्तेमाल करेंगे। एक गाइडलाइन ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया। ये इसलिए रखता हूँ ताकि खूबसूरत से खूबसूरत डिज़ाइन हम बना सकें। यहाँ पे लेफ़्ट साइड से ये गाइडलाइन उठा के यहाँ पे रखा और एक और गाइडलाइन यहाँ पे रखा। अब हमारा जो भी मैटर होगा बैकग्राउंड के अलावा सारा जो मैटर होगा हमारा वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड है उसको हम एक कलर देते हैं। तो बैकग्राउंड को कलर देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस लॉक पे मैंने क्लिक किया या डबल क्लिक करें तो जो इसका लॉक है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इस पर दोबारा डबल क्लिक करते हैं और इसको जो है ना एक कलर देते हैं। ये हमारे सामने ये चीज़ें जब खुल जाएंगी तो कलर के इस ऑप्शन को हमने क्लिक करना है और यहाँ से कोई अपनी पसंद का कोई भी कलर रखते हैं। मैं येलो को जो है ना चूज़ करूँगा और मैंने इसको 100 रखा और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये बैकग्राउंड पे मैंने कलर दे दिया है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो मेरे थंबनेल्स का अक्सर स्टाइल होता है कि मैं एक साइड पे जो है ना इमेजेस रखता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स मैं रखूँगा। बॉक्स में यहाँ से लूँगा, ये देखें टूल्स में से जो रेक्टेंगल टूल है उसको मैंने लिया और यहाँ से इसको शिफ्ट और आल्ट के साथ, अगर पुराना वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्ट इसको ड्रैग करें तो ये बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब बॉक्स का जो अंदरूनी कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इस अंदरूनी कलर को मैं रखूँगा ये, और उसके बाद जिसका बॉर्डर है इसको मैं ख़त्म करूँगा यहाँ से, और बस इतना काफ़ी है। इस बॉक्स को मैं ख़त्म कर दूँगा यहाँ से। अब मैंने जाके पिक टूल लेना है और पिक टूल लेने के बाद इसको मैं सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे उर्दू में है मैंने लिखाई करनी। अच्छा नाज़रीन, ये इंतहाई सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जो है ना परेशानी ना हो। बिलखुसूस वो हज़रात जिनको एडोब फोटोशॉप को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं आता तो उनको जो है ना इसमें ज़्यादा पेचीदगी ना हो, ठीक है। अब ऐसा है कि जो ग्राउंड वाला एरिया है हम यहाँ पर अब उर्दू में लिखाई करना चाहते हैं। तो उर्दू में लिखाई के लिए हम ऐसा करते हैं कि लेयर्स के इस ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ से यहाँ पर एक ऑप्शन है लेयर का, क्रिएट न्यू लेयर का। इसको मैंने क्लिक किया और इसको नाम देते हैं टेक्स्ट। इसको मैंने टेक्स्ट नाम दिया और इसको वापस क्लोज कर दिया। अब यहाँ से जो टेक्स्ट टूल है हमारा इसको मैं क्लिक करूँगा और अब जहाँ पे मैं लिखाई करना चाहता हूँ वहाँ पे एक क्लिक करूँगा। तो जब मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक कर्सर नमूदार हो गया है। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिखाई कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि साइज़ बहुत छोटा है इसका इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और उसके बाद इसमें अपनी लिखाई करूँगा। अब इसको मैं दोबारा एडिट कर देता हूँ, कंट्रोल T किया मैंने और इसको सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पे
जो उर्दू लिखा, ये देखिए मैं टाइप करूँगा तो ये देखिए इंग्लिश लिखा जा रहा है। तो अब इसको उर्दू में करने के लिए यहाँ पे आप आके इसको उर्दू में कर लें, या अपने कीबोर्ड से Shift+Alt का जो शॉर्टकट की है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वो स्टाइल है लिखाई का, उसको चेंज करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जब इसके ऊपर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए सारे इंग्लिश स्टाइल हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले अपने इस कीबोर्ड को वापस इंग्लिश में लाता हूँ और यहाँ पे बम्बई ब्लैक एक फ़ॉन्ट है, मोटा फ़ॉन्ट जो होता है, इसको मैं यूज़ करूँगा। अब इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऐसे हमारे सामने चेंज हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि बड़ा कर देता हूँ इसको, क्योंकि यही हमारा टाइटल है। और ये देखें जो मैंने गाइडलाइंस दिए थे ना, अब उसका यही फ़ायदा हो रहा है ताकि जो हमारी लिखाई है वो बाहर न जाए, ठीक है ना। अच्छा, ये करने के बाद अब दूसरा जो है दूसरी लाइन लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, तरीका वही सेम है। वहाँ पे टेक्स्ट पे जाएं और यहाँ पे क्लिक करें, लेकिन उससे भी शॉर्ट तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से Alt के बटन को प्रेस करें। तो Alt के बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो ये कर्सर का ये स्टाइल चेंज हो जाता है। अब इसको नीचे लेकर आएँ, ठीक है, आपने Alt को प्रेस रखना है और इसमें जो है ना, आपने जब आप इसको नीचे लेकर आते हैं तो इसको छोड़ देना है। कीबोर्ड का जो आपका लेफ़्ट बटन है उसको भी आपने छोड़ देना है और Alt वाले बटन को भी छोड़ देना है, तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से डुप्लिकेट बनाएं और डुप्लिकेट बनाने के बाद इस तरह यहाँ पे नीचे छोड़ दें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे दोबारा इसको इस लाइन को एडिट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि अपने कीबोर्ड से T को प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ जो अगली बात है कि उर्दू, यहाँ पे इंग्लिश लिखा जा रहा है तो यहाँ से मैंने इसको चेंज कर देना है। एडोब फोटोशॉप में उर्दू लिखाई में और बस ये एक लाइन मेरा पूरा हो गया। बल्कि मैं इसमें एक और काम करता हूँ, आपको जो है ना कीबोर्ड से आपने एंटर का बटन प्रेस करना है, जो मोटे वाला बटन होता है एंटर का। नीचे बहुत ज़्यादा नीचे चली गई और दोनों लाइन आपस में बहुत दूर दूर हैं, तो इनके फासले को कम करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। अब ये विंडो ओपन हो गई है तो इसके फासले को कम करने के लिए, इन दोनों के फासले को कम करने के लिए मैं इस ऑप्शन को जो इसकी जूमिंग लेवल है या जो भी है डिस्टेंस जो है, इसको मैं ख़त्म करूँगा और इसके लिए मैं करता हूँ 10 रखता हूँ। तो 10 पे ऐसे लग रहा है, इसको मैं 25 करता हूँ, इस पर भी बहुत कम है, 30 करता हूँ, ठीक हो गया। अब 30 मेरे ख्याल से अब 30 जो है वो मुनासिब है, क्योंकि मैंने इस लिखाई का जो स्टाइल है इसको मैंने नूरी नस्तलीक में कन्वर्ट करना है। बल्कि उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसका जो साइज़ है इसको मैं छोटा करता हूँ पिक टूल के ज़रिए से, और इसको छोटा कर मैंने ऐसा किया, शिफ्ट के साथ मैंने इसको छोटा किया। और अब जो ये नीचे वाली लिखाई है, बल्कि दोनों लिखाई को मैंने नूरी नस्तलीक में करना है, ठीक है, खींचता हूँ लंबाई में। अब यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है इनके दरमियान जो है ना फासला है बहुत ज़्यादा, तो इसको भी आप कम कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसको -30 करते हैं तो इनका जो फासला है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, ये लिखने के बाद यहाँ पे नीचे एक और बॉक्स में क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश में लिखाई करूँगा। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक और बॉक्स लेता हूँ और बल्कि ये जो बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है इसी को मैं कॉपी करता हूँ। मैंने इसका डुप्लिकेट लिया, यहाँ इसको थोड़ा छोटा कर दिया और नीचे इसको ऐसे पिला दिया, ठीक हो गया। और इसके साइज़ को इतना रखता हूँ, ठीक हो गया। अब इसका जो कलर है इसको मैं चेंज करता हूँ ताकि ये फ़र्क दोनों में महसूस हो। कलर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको ब्लैक रखता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये ब्लैक रखने के बाद अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश में मैंने कुछ लिखाई करनी है, मैं यहाँ पे एरियल रखता हूँ, एरियल बोल्ड वाला मैं फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक हो गया। अब पिक टूल को मैंने लिया और इस लिखाई को थोड़ा छोटा करूँगा। ये जो मैंने गाइड्स लगाए हैं तो इन गाइड्स ने मुझे भी फ़ायदा दिया कि मैं इसको इन गाइड्स के मुताबिक ऐसे रखूँगा, ठीक हो गया। मैं एक यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और इसको आउटलाइन दूंगा। आउटलाइन के लिए मैं स्ट्रोक का इस्तेमाल करूँगा। ये लेयर स्टाइल जो है इसमें से स्ट्रोक के ऑप्शन को यूज़ करूँगा। इसका साइज़ है यहाँ से मैंने इसको बड़ा कर दिया और थोड़ा सा शेडो देता हूँ ताकि ये प्यारा लगे, ठीक है। और शेडो का जो कलर है वो फुल ब्लैक रखता हूँ और ओपेसिटी को कम कर देता हूँ थोड़ा सा।
और इसके डिस्टेंस को भी थोड़ा सा कम करता हूँ। आप ये जब एक 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी और कोई मुश्किल आपके लिए फिर नहीं रहेगी। मैं ये जो लिखाई है इसको थोड़ा सा ऊपर बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे इसको दोबारा लेफ़्ट पे लेकर जाता हूँ और ऐसे यहाँ पे फिट कर देता हूँ। अब जो ऊपर में लिखा हुआ है टाइटल हमारा, इसको मैं मज़ीद चेंज करूँगा। इसके कलर को सबसे पहले मैंने चेंज करना, कलर को मैंने रेड कर देना है और इसके अलावा इसका जो स्ट्रोक है उसको मैं बढ़ाता हूँ, 5 नहीं बल्कि 10 काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर बेवल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बेवल को बस बटन को मैंने क्लिक किया तो ये ख़ुद ही इसके ऊपर ये ऑप्शन आ गया। इसमें मज़ीद मैं चेंजिंग नहीं करूँगा। इसको अगर ड्रॉप शेडो आप देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं और इसके डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसको मैंने ओके कर दिया। लेयर के पैनल को बंद कर दिया मैंने। अब ये जो एरिया यहाँ पे हमने एक पिक्चर ऐड करनी है, ये और ये दोनों, इन दोनों को मैं यूज़ करूँगा। इसके लिए दोनों को पकड़ा और एडोब फोटोशॉप के अंदर मैं लेके आया इनको। अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि दोनों पिक्चर्स यहाँ पे आ गए हैं। अब जो ये वाला है इसको मैंने थोड़ा छोटा कर देना है और कलर इनका बिल्कुल ग्राउंड के साथ मैच हो रहा है, तो ग्राउंड के कलर को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले मैं इसको सेट कर देता हूँ। इसका जो वाइट एरिया है इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसको रिस्टराइज़ कर देता हूँ और उसके बाद ये मैजिक सिलेक्शन टूल जो है इसके ज़रिए मैं इसको सिलेक्ट करके इस एरिया को डिलीट कर देता हूँ। जो ग्राउंड का कलर है इसको हम चेंज करेंगे, उसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब यहाँ से यहाँ से इस कलर को हम चेंज करेंगे। तो इस पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा इसको देखते हैं कि कौन सा अच्छा लुक देगा। और मेरे ख़्याल से ये ऑरेंज टाइप जो है ना ये कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। हो सकता है आपको कोई और अच्छा लगे, तो मैं इसको ऐसे एडजस्ट करता हूँ ताकि अच्छा लगे और बल्कि इसको साइड पे रखता हूँ। पहले इसको सेट करता हूँ ऐसे, ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसको लेके यहाँ पे रखता हूँ। तो ये बस हमारा ये थंबनेल जो है ना रेडी है, जो आप वीडियो के ऊपर देख रहे थे। और जेपीग की सूरत में इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट एस को प्रेस करूँगा। कंट्रोल आल्ट एस को प्रेस करने के बाद ये हमारे सामने ये चीज़ आ गई। तो टाइप जो है इसका चेंज करके मैं इसको जेपीजी करता हूँ, जेपीजी या जेपीग जो है जो भी है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा जो इसका नाम है पहले से दिया हुआ है और इसी को सेव करूँगा। ICC प्रोफाइल ये RGB, इसको मैंने सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है। यहाँ पे ये जो लेवल है इसको हमने पूरे जो है ना एंड पे रखना है और ओके कर देना है। हमारी जो इमेज है वो थंबनेल वाली वो तैयार हो गई है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ जो आपको वीडियो पे नज़र आ रही थी, तो ये थंबनेल हमने आसानी से क्रिएट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इस तरह के बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।